था, क्योंकि डोमिसाइल का इशू इन दिनों काफी गरमाया हुआ। आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर लीडरों की तरफ से जो बयानात आए थे, उस बयान के बीच हुकूमती इदारों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या कुछ कहा गया उसमें? बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी चीजें। एक तक क्योंकि अकामदी असनाद की जो तकसीमकारी का अमल है वो जारी है। कितने मई के महीने से ये जो पूरा अमल शुरू किया गया था, अब तक 12,50,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो मामला था, इसको लेकर जो खदशात थे, सवालात थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की तरफ से जवाब देके सरकारी तर्जुमान की तरफ से वो तमाम सवालात या फिर खदशात जो थे वो दूर करने की कोशिश की गई, जवाब दी गई। और अभी तक जो बड़ी चीज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अकामदी असनाद है ये सिर्फ नौकरियों के लिए इस्तेमाल होगी या नौकरियों के लिए दी जाएंगी। सबसे ज्यादा अगर कहीं इसका इस्तेमाल होगा तो अकामदी असनाद का वो नौकरियों के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी ओहदे के लिए आप अगर नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है, ना कि जायदाद के लिए। यानी जमीनों का जो मामला है वहां पर ये सर्टिफिकेट फिलहाल सरकार के मुताबिक काम आने वाला नहीं है। और सरकार की तरफ से ये बात क्लियर की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जायदाद खरीदने का हक ये सर्टिफिकेट नहीं देती। कल भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू पवन कोतवाल की तरफ से एक सवाल के जवाब में यह कहा गया कि साफ तौर पर जो कानून बना है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, उसके अंदर भी एक शिट, और इसके अलावा जो डोमिसाइल का कानून है सफा 5 के अंदर 5th सेक्शन के अंदर ये चीज मेंशन की गई है कि ये लिमिटेड यहां पर ऑप्शंस आपके पास होंगे। लिमिटेड ऑप्शंस का मतलब ये हुआ कि आप नौकरी के लिए जाएंगे तो वहां पर फॉर्म जब लगाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरे कागजात मुकम्मल कर लेंगे, डोमिसाइल आपका जब मुकम्मल होगा तो डोमिसाइल के बाद ही आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, किसी ओहदे के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको जायदाद या जमीन खरीदने का हक नहीं देती। सरकार ने ये क्लियर कर दिया। पवन कोतवाल को सुन लेते हैं, वो जवाब आपको सुनाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने दिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को लेकर। covered in the para 5 of the domicile rules shall be deemed to be domicile of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Now the important point is, for the purposes of appointment to any post carrying a pay scale of not more than level 4, that is 25,500, that is the level of the government service which is open to the people who are domiciled, which are defined in the act. So it is the purpose is only to facilitate people to apply for posts which are not more than तो सारी पोस्ट के लिए कर दिया ना, that modification happened. Yes. Now the point is that, as you said, that will it entitle them for something more? It is, the purpose is limited and this is as per the act. So तो पवन कोतवाल साहब कह रहे थे कि जनाब ये सिर्फ नौकरियों के लिए है, लेकिन सवाल यहाँ पर है जो बड़े अफसरों की तरफ से डोमिसाइल हासिल की गई, क्या वो नौकरियां यहाँ करना चाहते हैं? ये कंफ्यूजन है यहाँ पर। एक तो ये है कि ये बड़ा सवाल है कि क्योंकि बड़े बड़े अफसरों के नाम आपने सुने कि जी फलाना अफसर थी यहाँ पर जी 40 साल से था, उन्होंने डोमिसाइल लिया। तो किस लिए लिया? अगर वो जायदाद खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ नौकरियों के लिए है, तो ये यहाँ पर क्लियरेंस है। ये मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लग रहा है कि सरकार ने क्लियरेंस करने के लिए दी, लेकिन इस क्लियरेंस में बड़े सवाल और उठे हैं लगातार कश्मीर सूबे से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो एदाद शुमार सरकार की तरफ से दिए गए, उसमें कहा गया कि 12.5 यानी 12.5 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है वो दे दी गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और अभी भी तकरीबन जो एदाद शुमार दिए गए हैं उनमें 11,398 वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, ब्रेकिंग के साथ रहा, इसको चलाइएगा एक बार, कि 11,398 वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को भी अकामती असनाद दिया गया है। और साथ साथ 4,115 वाल्मीकि कम्युनिटी मेंबर्स को भी ये सर्टिफिकेट इजरा की गई है। 10 गोरखा कम्युनिटी मेंबर्स को ये सर्टिफिकेट इजरा की गई है। 12,340 रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स को ये सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा कर दी गई है। और कुल मिलाकर 4.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस दी है जो अभी जो अंडर प्रीव्यू है और जिनकी बहुत जल्दी जो है वो दे सकती है। 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है मुख्तलिफ तकनीकी बुनियादों पर। 20,000 से ज्यादा
एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है। ब्रेकिंग के साथ जरा इसको एक बार चलाइएगा ताकि हमारे नाजरीन को पता लगे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। हम अकामती असनाद की बात कर रहे हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पास जिनके पास अर्थ स्टेट का पुश्तनी बाशिंदा होने का सनद है, पीआरसी का सनद है, तो वो सनद वैलिड मानी जाएगी नया अकामती असनाद यानी नई सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। यानी जिसके पास पीआरसी है, जब वो जाएगा मुतल्लिका डिपार्टमेंट में तहसीलदार के पास, तो तहसीलदार उससे मजीद कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करेगा, उसी के नाम पर वो नई सर्टिफिकेट दे सकता है। तो बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं तो डोमिसाइल के मामले पर इस वक्त तक 12.5 लाख सर्टिफिकेट इजरा कर दी गई है। हुकूमती इदारों की तरफ से साफ किया गया कि यह डोमिसाइल जमीन खरीदने के लिए नहीं है, यह सिर्फ नौकरियां करने के लिए, और नौकरी भी जो टाइम बाउंड दिया, जो बैंड बताया गया है उसके तहत ही होगी। और तीसरी बड़ी बात इसमें कहा गया कि फिलहाल 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। रोहित कंसल साहब ने क्या इसमें कहा वो हम जरूर आपको बताएंगे और सीधे सीधे श्रीनगर भी चलेंगे क्योंकि हमारे साथ सईद रूफ फारूकी ने ज्वाइन कर लिया है। सीधे पहले रोहित कंसल साहब क्या कुछ इसमें मजीद वजाहत कर रहे थे वो जरा आप सुन लीजिए। Reviewing the process regularly. The process of issuance of certificates is picking up rapidly. Over 12.5 lakh domicile certificates have already been issued. 12 लाख से ज्यादा अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। कश्मीरी पंडित्स या माइग्रेंट्स, उनका भी जिक्र किया गया और उसके साथ साथ जो इशफाक ने आपको बताया कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं 11,000 से ज्यादा तादाद, वो भी इन 12.5 लाख लोगों में शामिल हैं। लेकिन सरकार की तरफ से वजाहत की गई है कि 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट था या पीआरसी जिनके पास थे, उन लोगों को सबसे पहले ये सर्टिफिकेट दिया गया है। सीधे सईद रूफ फारूकी के पास चलते हैं कि अकामती असनाद लेने के हवाले से किस तरीके का बंदोबस्त है और क्या कुछ वादी कश्मीर के अंदर चल रहा है। जम्मू से लगातार हमने अपडेट्स दिए, खबरें दिखाई कि लंबी लंबी कतारों में लोग इंतजार भी कर रहे हैं और बाहर जो सर्टिफिकेट का बंडल होता है यानी जो फॉर्म सबमिट करने का बंडल है वो किस तरीके का है, ऑनलाइन भी किस तरीके से हो रहा है, ऑफलाइन क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, सईद रूफ फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा किस तरीके का माहौल है और जो कुछ कहा जा रहा है कि जनाब 5 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगी अगर आपके पास पुराना पीआरसी है, पुरानी रियासत का पीआरसी है। कितना इसको मैं एसिड टेस्ट मान के सही मानूं कि सरकार जो कह रही है ये 100% सही है? क्योंकि मेरे पास जो सवाल है वो ये है कि आज तक जो आप अकामती असनाद दे रहे थे बड़े बड़े लोगों को, वो किस लिए था? आप तो कह रहे थे जमीन खरीदने के लिए है, तो अब आप कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं है। कंफ्यूजन बड़ा है। लेकिन मैं इमीडिएटली जो आना चाहता हूं वो सिर्फ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, क्या श्रीनगर समेत सभी अजला के अंदर ये शुरू हो गया या अभी नहीं? देखिए इशफाक, बड़ा कंफ्यूजन इसमें था पहले ही, जैसे हमने रिसेंटली बात भी की इस हवाले से कि जिस तरह लाइनें लगी हुई थी और जिस तरह लोग प्रोसेस कर रहे थे। अब सरकार ने अब क्लियरेंस कर दिया कि जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा उनको 5 दिनों के अंदर ये दिया जाएगा। मगर अगर ग्राउंड की हम बात करें तो ऐसा मामला नहीं है, काफी टाइम लगाना पड़ता है और काफी लवाजमा जो है वो पूरा करने। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको किस तरह ले रहा है ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो आपने खुद ही कहा कि अगर बड़े ऑफिसर ले सकते हैं तो क्या उनको नौकरियां चाहिए, एक बड़ा सवाल है। 12 लाख लोगों ने क्या नौकरियों के लिए ही लिया है ये सर्टिफिकेट, जिस पे लोग बात कर रहे हैं और जिस पे कई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि क्या सरकार कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। एक तरफ जिन लोगों को दिया गया उनको तो नौकरी करनी नहीं, उनको जमीनों के लिए है। अब सरकार ने ये सारा मामला कर लिया और ये भी है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई लोग जो है जिन्होंने डोमिसाइल लिया है उन्होंने यहाँ पे जमीनें भी खरीद ली है। तो सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां आपने खुद कहा कि क्लियरेंस होनी चाहिए थी, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और ग्राउंड सिचुएशन देखिए, जो कुछ सरकार अपने बंद कमरों में कह रही है ग्राउंड पे वो मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ग्राउंड पे ये सब नहीं है। अगर क्या श्रीनगर के अंदर जितने भी तहसील ऑफिस हैं क्या वहां पर इस इशू को इजरा कर दिया गया है? क्या ऑर्डर आया कि दे दिया जाए? क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे बड़ा ताखीर था, कहा जा रहा था कि कुछ दिन इंतजार कीजिए क्योंकि कोविड था तो आपको बताया जाएगा कि कैसे करना। फिर ऑनलाइन स्कीम को भी मुताबिक करवाया गया। श्रीनगर, जब हम कश्मीर सूबे की बात करें जिनमें पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां भी है, क्या वहां से भी पेसअप हो गया है मामला जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब 5 दिन के अंदर अंदर दिया जाएगा? देखिए मैंने पहले कहा गौर साहब कि पहले जिस तरह पहले की अगर हम बात करें काफी
जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ पे, खासकर नौकरियों के लिए जो क्लास 4 पोस्ट निकले थे, तो काफी जो पढ़े लिखे नौजवान है वो गए तहसील ऑफिस में लाने के लिए, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका इंपैक्ट सरकारी दफ्तर में, खासकर रेवेन्यू दफ्तर में किस तरह रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह मैंने पहले कहा, सरकार जो कह रही है वो ग्राउंड पे कहीं इंप्लीमेंट नहीं होता है, मुश्किलात तो काफी ज्यादा हो रही है। तो सईद रऊफ, एक चीज और भी बताइएगा, जो कैंप्स की लगाने की बात हुई थी, अब तो 15 से 5 दिन कर दिया गया है, कैंप लगाए गए या लगाए जाने अभी श्रीनगर के अंदर स्पेशली? नहीं, अभी तो लगाए नहीं गए हैं, अभी लगाने हैं, क्योंकि मैंने अब जो कुछ अब नया होगा ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सरकार किस तरह इंटीमेट करेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, सारा मामला तो वही है। अभी नहीं, कैंपों के जरिए जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में जाके, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी जो इजाजत नहीं, लेकिन श्रीनगर के अंदर क्या ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ अभी? श्रीनगर के अंदर प्रोसेस शुरू हुआ, मगर वहां पे सिर्फ एक चीज था कि टाइम काफी ले रहे थे, क्योंकि नौकरियों के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान है उन्होंने अप्लाई किया था। कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने अप्लाई भी नहीं कर पाए फिर, क्योंकि उनको नहीं मिला टाइम।